एक स्टूडेंट का कमेंट आया था बीओडी से रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाने के लिए आपने मुझे बोला था, मैंने वीडियो डाली और उसके बाद आपने कहा है कि आपको लॉग सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि लॉग जो है एक सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं है लॉग। लॉग को मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ। ए सपोज हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है जिसमें हम वन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम इज इक्वल्स टू एक्स। इस तरीके से हम ए की पावर में एम अगर करेंगे तो एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि टू की पावर थ्री इज इक्वल्स टू एट होता है, हमें पता ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ए हो गया टू और थ्री हो गया एम और एट हो गया हमारा एक्स। अब इसको अगर हमें इसी इक्वेशन को ए की पावर एम इज इक्वल्स टू एक्स को रीराइट करना हो, फिर से हम लिखना चाहें अपने अलग तरीके से, तो हम उसको सिंपली m इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग ए एक्स लिख देंगे। अब इसी को हमने टू की पावर थ्री इज इक्वल्स टू एट को सेम इस तरीके से अगर लिखना हो तो ये आ जाएगा लॉग टू बेस एट इज इक्वल्स टू थ्री। इसका आंसर थ्री आ जाएगा। अब ये आप प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत इजीली ये वाले आंसर भी निकाल सकते हो, दोनों ही आपको पता होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो लॉग टेन की पावर मतलब टेन लॉग टेन बेस्ड 1000 जो है, इसका वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू भी यहाँ पे थ्री आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा टेन की पावर में थ्री और थ्री जो है वो फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से इसका आंसर थ्री हो जाएगा। लॉग ई बेस ई जो होता है ये हमारा वन हो जाएगा। लॉग जो बेस है वही सेम वैल्यू, अगर उसी की लॉग की वैल्यू पूछी जाए तो वन हो जाता है। अब एक और चीज ये है कि लॉग जो है अगर उसका बेस ई है, लॉग ई बेस बी या कुछ भी हो, ठीक है, बेस में अगर ई होता है ना तो इसको हम सिंपली नेचुरल लॉग बोल देते हैं। नेचुरल लॉग बोल देते हैं इसको, इसमें और कुछ नहीं है, मतलब इसको नेचुरल लॉग बी बोल दूंगी मैं। तो यहाँ पे ई आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब ई भी कुछ नहीं है, ई अगर आपको लग रहा है कि ई कोई बहुत बड़ी चीज है तो ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, ठीक है। ये बहुत ही लंबी सी मतलब वैल्यू होती है, ई की कुछ वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, 2.7 समथिंग कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ ई को मतलब डिनोट कर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, ये भी नेचुरल लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे ई जो है ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे 2.7 होती है। अब हम जब स्कूल में थे तो हमें ये लॉग टू लॉग थ्री लॉग फाइव इन सब की वैल्यूज हमें याद करनी थी। और ये भी मैं बता देती हूँ लॉग बेस टेन। अब आपको रिप्रेजेंटेशन से समझ आ गया होगा लॉग बेस टेन होगा या लॉग बेस ई होगा तो उनकी वैल्यूज अलग आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि हमने ये देखा कि एक्चुअल में ये फॉर्म है उसकी, ए की पावर एम इज इक्वल्स टू एक्स, ये इसकी एक्चुअल फॉर्म है, इसकी वजह से हमारी वैल्यूज अलग ही आएंगी दोनों लॉग्स की, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो दोनों साइड नेचुरल लॉग लगाते हो या दोनों साइड लॉग बेस टेन लगा रहे हो, वो आप उस हिसाब से लगाओ पहले तो, कि जिस हिसाब से आपको वैल्यू याद है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है टू थ्री और फाइव वाली वैल्यूज आपको पहले तो याद रख लेनी है। जो वैल्यू इनमें से आप याद रखना चाहो दोनों में से कोई भी एक याद रख सकते हो। अगर नहीं दी जाए तो आप वही वाली लगाओ जिसकी आपको वैल्यू याद है। दूसरी बात, जनरली क्वेश्चन में आपको वो दिया होगा हमेशा। अब मैं क्या करती हूँ, जो हमने कल क्वेश्चंस करे थे ना सॉल्व, वही उसके आंसर्स में आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताती हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर दूसरे आपको लॉग की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकालनी आ रही है तो वो क्वेश्चन में आपको दी होगी, आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 150 अपॉन वन माइनस ई की पावर में माइनस फाइव इंटू 0.23 है। तो यहाँ पे पहले तो हम 5 इंटू 0.23 इज इक्वल्स टू 1.15 हो जाता है, ठीक है। तो इसके ई के पावर में इसको लिखना है, ई की पावर में ब्रैकेट माइनस 1.15, यही था ना, ये आ जाएगा हमारा। ई की पावर में शायद ये नहीं गया, ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस 1.15, ये आ जाएगा हमारा 0.3166। इसमें से माइनस कर देना वन, वन में से इसको माइनस करना था पर मैंने उल्टा कर दिया, नेगेटिव आंसर आएगा बट कोई इशू नहीं है। 0.683 हो गया ये, ठीक है। 0.683 को इसको 0.683 अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेती हूँ। तो 150 हमारा था ऊपर, उसको हम डिवाइड करते हैं 0.683 से, तो ये आ जाएगा हमारा 219.61। यही आंसर था ऑलमोस्ट 219.61, ठीक है। ये हो गया।
और इसके सिवाय और कहाँ पे लॉग लगा था, यहाँ पे मैंने नेचुरल लॉग लगाया था। ठीक है, नेचुरल लॉग अगर आपको नहीं लगाना है, इसकी जगह आप दूसरा लॉग लगा सकते हो। और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, आप चाहो तो अब इसके लिए आप यहाँ पे आपको पता है log 2 की वैल्यू तो आपको याद हो जाएगी। अगर आप चाहो तो ये 1.047 जो है इसका log जो है इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो नेचुरल log की याद रखो चाहे सिंपल log की। ये log 10 जो है ये हो जाता है log 10 और इसकी वैल्यू, एक सेकेंड, log 10 जो है इसकी वैल्यू 1.047 ये है, यही था ना 1.047। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.01994। ठीक है, ये आ गया। आप चाहो तो इसकी वैल्यू 0.019 करके आप याद रख सकते हो या फिर 0.02 याद रख सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ पे मैंने लॉग के फॉर्म में रखा है। ठीक है, ये 10 बेस वाला, ये नेचुरल लॉग नहीं है, ये 1.047 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई 0.02। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और log 2 जो है, log 2 log 10 बेस जो है इसका 2 हो जाता है 0.301, मोस्ट प्रोबेबली 0.301 ही होता है। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था 0.301, हाँ ये है 0.301 इज इक्वल्स टू t माइनस 20 इंटू 0.02। अब 0.301 को डिवाइड कर देना है 0.02 से, तो ये आ गया 15.05। तो t माइनस 20 जो है 15.05 को आप इग्नोर कर सकते हो। t इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15.05 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 35.05 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया ये वाला। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे भी हमारा लॉग की जरूरत पड़ सकती थी, यहाँ पे आप डायरेक्टली 10 की पावर में रख के भी चीजें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो लॉग भी लगा सकते हो। यहाँ पे हम 10 के फॉर्म में अगर देखें सॉल्व करके, 10 की पावर में 0.032 इंटू 5 है। 10 की पावर में 10 की पावर में ये हो जाएगा 10 की पावर में 0 पॉइंट पावर में 10 की पावर में, पावर के लिए ये वाला सिंबल होता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.032 इंटू 5, 032 इंटू, एक और ब्रैकेट लगा देती हूँ, -5 की भी जरूरत पड़ेगी हमें, इसीलिए एक और ब्रैकेट क्लोज, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.61, 0.691। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस 0.691, -1 कर देती हूँ, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 0.308, ये आ जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 68.3 और हमारा आंसर आ जाएगा। नेगेटिव में आएगा लेकिन हमारा आंसर असली में पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हमने 1 में से इसको माइनस करना था, 0.13, ये आ गया 20.99। ठीक है, 20.99 जो कि ऑलमोस्ट हो जाएगा 21। ठीक है, अब इसको 21 हो जाएगा, ये यहाँ पे 21 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।